हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एडवेंट ऑफ साइबर 2024 के डे 2 का वॉक थ्रू करने वाले हैं। तो पहले हम लोग देख सकते हैं मैंने अपना वीपीएन कनेक्ट किया ट्राईहैकमी से ताकि हमारे सारे मशीन्स एक्सेसिबल हो सके। देन मैं ट्राईहैकमी पे एडवेंट ऑफ साइबर 2024 के वेबसाइट पे जाऊंगा। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं टास्क 8 जो कि हमारे डे 2 की टास्क है। ये टास्क में हमारे ऊपर कुछ स्टोरीज दी हुई है। ये बेसिकली इनका एक स्टोरी लाइन होता है जो ये लोग हर डे में आगे बढ़ाते हैं। तो इस स्टोरी लाइन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर आप लोग को पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं इनकी। तो यहाँ पे हमारी एक टॉपिक दी हुई है, ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स पॉजिटिव्स। सो व्हाट इज़ ट्रू पॉजिटिव एंड व्हाट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव वो होती है, मान लीजिए कि लेट्स से कोई इवेंट हुआ और फॉर एग्जांपल मैं अगर मान लीजिए कि आपका एंटीवायरस, या मैं एक एंटीवायरस का एग्जांपल लेके अगर बताऊं तो लेट्स से आपका एंटीवायरस बोलता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, पर एक्चुअली वो एंटीवायरस उसको गलत जज कर लिया एक सॉफ्टवेयर को और उसको वायरस अलर्ट बता रहा है। डैट इज़ कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव यानी थ्रेट नहीं है फिर भी तुमको अलर्ट्स आ रहे हैं। व्हाट इज़ ट्रू पॉजिटिव, थ्रेट आया और वो सही में थ्रेट था, डैट इज़ कॉल्ड ट्रू पॉजिटिव्स। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, लेट्स से कि किसी साइबर सिक्योरिटी सेंटर में एक अलर्ट जाता है कि वहाँ पे कुछ मैलवेयर फाउंड हुआ है। ओके, तो अब मान लो कि एक फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट थी। फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट होने से क्या हुआ, साइबर सिक्योरिटी टीम अब जुड़ जाएगी उस इशू को सॉल्व करने के लिए, जबकि वो कोई इशू थी ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, उनका टाइम वेस्ट हुआ। अब ट्रू पॉजिटिव, लेट्स से अगर ट्रू पॉजिटिव सही, लेट्स से कोई सही में थ्रेट आया था, कोई वायरस आई किसी सिस्टम में एंड हम और वो अलर्ट आ ही नहीं पाया। जो सिस्टम वहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ था अलर्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसने वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाया और वो क्या हो गया, बेसिकली ट्रू पॉजिटिव को एज अ फॉल्स पॉजिटिव क्लासिफाई कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, वो थ्रेट कभी डिटेक्ट हुआ ही नहीं, तो अटैकर का अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव इसलिए मैटर करता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 पिक्चर्स दी हुई है। लेट्स से कि ये लड़की एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर पे काम कर रही है एंड उसने एक रिपोर्ट को देखा एंड शी सेज दिस लुक्स बैड। कुछ ऐसा रिपोर्ट में था जिसको लगा कि ओके कुछ तो गड़बड़ है, कोई कमांड्स वगैरह रन हुए किसी सिस्टम पे। फिर वो कहते हैं ओ हाउ सोफिस्टिकेटेड, मतलब कितने अच्छे से किया है। देन इट मस्ट बी एन एपीटी। एपीटी क्या होती है, बेसिकली एपीटी हमारी एक थ्रेट होती है जिसमें एक अटैकर एक दूसरे सिस्टम का एक्सेस गेन करके रखता है एंड देन बहुत वक्त बाद में पता चलता है ओके किसी अटैकर ने इस सिस्टम पे कभी एक्सेस भी किया था। वो इतने मतलब हिडन तरीके से उस पर अटैक करता है और बाद में हमें पता चलता है अरे ये तो बस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था यार, कोई अटैक किया ही नहीं सिस्टम पे कभी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कुछ कमांड रन कर रहा था डेली सर्विस रूटीन के हिसाब से, तो वही डिटेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे इसलिए हमारी ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव रोल प्ले करती है। अब मेकिंग अ डिसीजन वाला पार्ट में आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव क्यों क्रूशियल होते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर फॉल्स पॉजिटिव पे काम करेगी टीम तो उनका टाइम वेस्ट होगा और ट्रू पॉजिटिव स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर ट्रू पॉजिटिव स्किप हो गई तो फिर एक अटैक तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो में आगे आते हुए ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो मुझे वीडियो के साथ इन सिंक रहना पड़ रहा है। तो लेट मी जंप फॉरवर्ड टू द वीडियो। अब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा स्टार्ट मशीन का ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग अपने टास्क को स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल डू इज स्टार्ट मशीन।
After that we will wait to get our IP and meanwhile I और उसी वक्त मैं क्या कर रहा था, नीचे बाकी का चीज़ें पढ़ रहा था, लाइक क्या क्या होना है इसमें। ये बेसिकली मैंने एक्चुअल में सॉल्व किया है, तब की फुटेज है, मैं इसके ऊपर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो फिर हम लोग अभी वेट करते हैं अपने आईपी के जनरेट होने का। ओके, जैसे देख सकते हो हमारी आईपी जनरेट हो चुकी है। मैं इसके लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो इसके लिंक पे क्लिक करते ही मुझे एक एरर आता है 502 बैड गेटवे। ऐसा क्यों हुआ, ये मैंने चेक करने के लिए इस साइट को रिफ़्रेश किया, तो रिफ़्रेश करने के बाद भी मुझे सेम इशू आ रहा था। तो मैंने अपना वीपीएन वगैरह चेक किया, कहीं मेरे वीपीएन में तो कहीं कुछ इशू नहीं है। मैंने वीपीएन को रिकनेक्ट किया, जैसे देखते हो मैंने इसे डिस्कनेक्ट किया और फिर इसे मैं ट्राई कर रहा हूँ वीपीएन के बिना एक्सेस करने का, लाइक वीपीएन के बिना एक्सेस होगी नहीं। देन मैंने इसे दोबारा वीपीएन के साथ एक्सेस करने का ट्राई किया एंड कुछ बार रिफ्रेश करने के बाद मुझे ये मैसेज आता है कि वाना सर्वर इज़ नॉट रेडी। तो बेसिकली हमारी लिंक काम कर रही थी। इशू जो हुआ था वो था कि हमारी जो सर्विस है वो अभी स्टार्टिंग ही फेज़ में थी। तो भले ही हमें आईपी मिल चुकी है बट सर्विस जो है वो अभी शुरू हो रही है, इट्स स्टार्टिंग। तो इसको थोड़ा सा टाइम देंगे ताकि ये स्टार्ट हो जाए। तब तक मैं एक बार पिंग करके भी देख ले रहा हूँ कि हाँ एक्सेसिबल है कि नहीं आईपी। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारी आईपी एक्सेसिबल है। अभी इसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद मैं इसे दोबारा से रिफ्रेश करूँगा और फिर देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ मैंने इसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे एक लोडिंग चली, लोडिंग इलास्टिक नाम से, और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर खुलती है। ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये सॉफ्टवेयर इज़ इलास्टिक साइम। इलास्टिक साइम बेसिकली हम लोग लॉग एनालिसिस के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ज़रूरत है। तो ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड हमें ऑलरेडी दी हुई है। यूज़र नेम इज़ इलास्टिक एंड पासवर्ड इज़ ऑल्सो इलास्टिक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं इस पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ, इलास्टिक। मैं इसको व्यू करके दिखा दे रहा हूँ, पासवर्ड सही है, लॉगिन। यहाँ पे अगेन एक लोडिंग चली और अब हमारा एक डैशबोर्ड खुलेगा। तो यू कैन सी दिस डैशबोर्ड। मैं यहाँ पे डार्क रीडर ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे मैं पहली बार इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पहले इस सॉफ्टवेयर से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी। तो मैंने नीचे देखा और इसे एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे इसने बोला कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करके डिस्कवर पे जाने के लिए, तो मैं डिस्कवर पे गया वहाँ पे। ओके, डिस्कवर पे जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है नो रिजल्ट्स मैच योर सर्च क्राइटेरिया। तो मैं वापस गया कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे आता है कि मेयर्स ऑफिस से एक अलर्ट आया है कि 1 दिसंबर को 9 बजे से 9:30 के बीच कुछ तो इवेंट्स हुए हैं जो मलिशियस लग रहे हैं। तो हमें उन इवेंट्स को देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो टाइम फिल्टर है उसको 1 दिसंबर 9 बजे से लेके 1 दिसंबर 9:30 के बीच सेट करना पड़ेगा ताकि उस टाइम के बीच के इवेंट्स आ सकें। तो अभी लास्ट 15 मिनट्स पर सेट है, लास्ट 15 मिनट्स में कोई इवेंट नहीं आया है। तो इसको सेट करते हैं। पहले हम एब्सोल्यूट को सिलेक्ट करेंगे। एब्सोल्यूट को सिलेक्ट करने के बाद हमें 1 दिसंबर को सिलेक्ट करना है एंड टाइम में हम लोग सिलेक्ट करेंगे 9। यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया था कि सुबह का 9 बजे कि रात का 9 बजे, तो मैं 2100 ट्राई करने जा रहा, पर मैंने एक बार कंफर्म कर लिया कि क्या कौन सा टाइम है, 0900। सो इट्स 9 AM। तो इसको 9 पे सिलेक्ट करेंगे। देन वी विल गो टू आवर एंड टाइम। तो जहाँ पे नाउ लिखा हुआ है ऊपर एरो देके, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन वी विल क्लिक ऑन एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे फिर से 1 दिसंबर पे हम लोग जाएंगे एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 का।
ये करने के बाद हमें क्लिक करना है अपडेट, और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 21 हिट्स आ रहे हैं, मीन्स 21 इवेंट्स अकर्ड इन दिस टाइम पीरियड। 21 इवेंट्स मेयर के सिस्टम पे हुए हैं। ओके, देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स वगैरह हुए हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग और नीचे जाना पड़ेगा कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 21 हिट्स वगैरह यहाँ पे भी दिखा रहा है कि 21 हिट्स हुए हैं। तो हम लोग और नीचे आते हैं यहाँ पे। तो नीचे आके यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स, हमारे लेफ्ट साइड के पैनल में अवेलेबल फील्ड्स हैं, उस पे जो प्लस का साइन है हर एक कॉलम के बगल में, उसको ऐड करने पे वो कॉलम ही बस हमारे सामने हर रिक्वेस्ट पे दिखाता है। जैसे कि मैंने अभी अंडरस्कोर आईडी पे क्लिक किया तो अंडरस्कोर आईडी ऊपर से दिखा रही थी, देन मैंने अंडरस्कोर इंडेक्स पे क्लिक किया तो देख सकते हो अंडरस्कोर आईडी एंड अंडरस्कोर इंडेक्स टॉप पे आ रही है। मैंने आईडी हटाया, आईडी हट गई, इंडेक्स हटाया, इंडेक्स हट गई। तो इसी तरह हमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स को सिलेक्ट करके ऊपर दिखाना है, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, हमें सबसे काम नहीं है, हमें कुछ पर्टिकुलर फील्ड को सिलेक्ट करके काम करना है। तो देखते हैं हमें कौन कौन सी फील्ड्स को सिलेक्ट करनी है, वो नीचे दी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं that we are looking for events related to पावर सेल। तो हमें इस लॉग से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। तो पहला बोल रहा है कि हमें होस्ट नेम चाहिए। होस्ट नेम होता है हमारे होस्ट डॉट होस्ट नेम में, तो हमें उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग जाते हैं वापस सॉफ्टवेयर में एंड होस्ट डॉट होस्ट नेम को ऐड कर लेते हैं। इससे हमारी हर रिक्वेस्ट के साथ हमारी होस्ट नेम दिखेगी। देन हम लोग वापस जाएंगे एंड ट्राई करेंगे और सारे कॉलम्स को देख के ऐड करने का। तो यहाँ पे हमारे बाकी कॉलम्स भी दिए हुए हैं, जैसे यूज़र नेम के लिए हमारे यूज़र डॉट नेम है, हमारी इवेंट कैटेगरी के लिए इवेंट डॉट कैटेगरी है, प्रोसेस डॉट कमांड लाइन हमारी कमांड लाइन कोड्स की है, क्योंकि हम लोग पावर सेल से डील कर रहे हैं। तो पावर सेल से जो कमांड्स रन हुए हैं वो प्रोसेस डॉट कमांड लाइन एट्रीब्यूट में स्टोर हो जाते हैं, तो हमें इस एट्रीब्यूट को भी लेना पड़ेगा। एंड इवेंट डॉट आउटकम, उसका आउटकम क्या हुआ, हाँ वो बंदा कुछ करने का ट्राई कर रहा था, वो सक्सेसफुल था या फेलियर था, सक्सेस और फेलियर, ये हमारी इवेंट डॉट आउटकम होती है। तो यहाँ पे इन सारे फील्ड्स को हमें सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ आऊँगा एंड सारे फील्ड्स को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ मैंने एक एक करके इन सारे फील्ड्स को सिलेक्ट किया। मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करूँगा फास्ट फॉरवर्ड कर देने का, ताकि तुम लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ मैंने थोड़ा सा स्लो किया था। तो यहाँ पे मैंने सारे एट्रीब्यूट्स को ऐड कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर हर रिक्वेस्ट के साथ टाइम, होस्ट नेम, इवेंट कैटेगरी, इवेंट आउटकम, होस्ट नेम एंड यूज़र नेम हमें ऊपर दिख रही है। यहाँ मैं उनने कमांड लाइन वाला एट्रीब्यूट डालना भूल गया, वो मैं थोड़ी देर बाद डाल दूँगा। अभी हमारे पास इतना डेटा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि कौन से कंप्यूटर पे किस कैटेगरी का इवेंट रन हुआ, उसका आउटकम क्या था, किसने एग्जीक्यूट किया, किस यूज़र ने, यूज़र नेम क्या था उसका, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ देख सकते हो मैंने प्रोसेस डॉट कमांड लाइन भी अभी ऐड कर दिया है। ओके, हमें ये सारा डेटा मिल गया। अब हमें करना क्या है, हमारे पास 21 रिकॉर्ड्स हैं, 21 रिक्वेस्ट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, और इन सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ कोई कमांड लाइन रन हुआ है, कहीं कहीं कोई कमांड रन हुआ है, वो सारा कमांड को चेक करो, सारा कमांड एकदम सेम है। यहाँ देख सकते हो लाइक 1 2 3 रिक्वेस्ट्स दिए हुए हैं, तीनों रिक्वेस्ट में हमारे कमांड लाइन पे जो कमांड दी गई है वो एग्जैक्टली सेम है। ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लाइक कुछ रेगुलर अपडेट्स वगैरह करता है, तब होता है, या तो दूसरी चीज़ कब होती है, कोई अटैकर अटैक करता है किसी मल्टीपल सिस्टम्स पे, ये बहुत सारे सिस्टम पे वो सेम कोड रन करने का ट्राई करेगा और होप करेगा किसी न किसी पे तो सक्सेसफुल हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
एक्टिविटीज ऑब्जर्व इंडिविजुअली ऑन ईच मशीन, ये एक्टिविटी हर मशीन पे आई है और जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत प्रिसाइज है। लाइक अगर यहाँ पे 45 में हुई तो वहाँ 46 में हुई, देन 47 में ऊपर हुआ, देख सकते हो। जो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई कंप्यूटर इस चीज़ को करे। अगर ह्यूमन मैनुअली इसको रन करेगा तो मैनुअली इसका टाइम वैरी करेगा, पर कंप्यूटर जब रन करता है तो एकदम इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम पे वो रन करेगा कमांड्स को। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब इन कमांड्स को कौन रन कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए हमें source.ip का यूज़ करना पड़ेगा। source.ip क्या करेगी कि ओके ये सारे कमांड्स आए, पर ये सारे कमांड्स कहाँ से आए, कौन से IP एड्रेस से आए, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, source.ip से। सो वी विल ऐड source.ip ऑल्सो। तो मैं यहाँ वापस आया और मैंने सोचा कि एक बार खुद से देख लेता हूँ थोड़ा कि इसमें क्या क्या वगैरह चीज़ें। तो मैंने इसको थोड़ा सा देखा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ अगर तुम ठीक से देखो, ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ऑथेंटिकेशन सक्सेस, ऑथेंटिकेशन सक्सेस, इन सब पे लॉगिन किया गया है और इन सब पे लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है। अगर सबसे नीचे आते हैं एक अजीब सा रिक्वेस्ट है ADM01, ये सबसे अलग रिक्वेस्ट है। ADM0 पे लॉगिन हुई है और वहाँ पे ADM01 हमारी एक प्रोसेस है जो कि सक्सेसफुल हुई है और वो भी सर्विस एडमिन के थ्रू की गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ हमें नोटपैड से एक .ps1 एक पावरशेल स्क्रिप्ट को ओपन किया है। ये तो हमें साफ दिख रहा है कि लाइक notepad.exe हमने यूज़ किया और उससे हमने एक फाइल खोली जो कि C ड्राइव में स्टोर थी, विच नेम इज remote_updates.ps1। ठीक है, इतना तो हमें मिल गया। यहाँ पे हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम लोग source.ip को भी ऐड करके देख लेते हैं कि हमें और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ से। सो आई विल ऐड source.ip। तो देख सकते हो यहाँ मैंने जैसे ही source.ip डाला, जहाँ जहाँ देख सकते हो ऑथेंटिकेशन जहाँ जहाँ हुए थे वहाँ पे उसके सामने एक IP एड्रेस आ गया है, यानी अटैकर का IP एड्रेस हमें मिल चुका है। इस IP एड्रेस से अटैक हुए हैं ऑथेंटिकेशन के और इससे हमारे सिस्टम पे लॉगिन किया गया है। ठीक है, तो हमें हमारा अटैकर का IP मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस सॉफ्टवेयर के फिल्टर्स को यूज़ करने वाले हैं। अब तो फिल्टर को कैसे यूज़ करते हैं, हर एक एट्रीब्यूट के बगल में एक प्लस और माइनस का साइन दिया हुआ रहता है। अगर उस पर प्लस करोगे तो उसको इंक्लूड कर लेता है उस इवेंट को, माइनस करोगे तो एक्सक्लूड करता है। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक प्लस साइन एंड माइनस साइन के बारे में, जैसे कि मैंने बताया है। तो अगर मैं जाऊँ, जैसे कि यहाँ देखो ऑथेंटिकेशन पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो देखना क्या होगा। अब जहाँ जहाँ ऑथेंटिकेशन इवेंट कैटेगरी इज इक्वल टू ऑथेंटिकेशन है, सिर्फ वही रिक्वेस्ट मुझे दिखाई देगी, वही इवेंट दिखाई देगी मुझे। जो प्रोसेस वाली थी और वो हाइड हो जाएगी, सिर्फ ऑथेंटिकेशन वाली अब मेरी लिस्ट हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन इवेंट दिखा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे रिमूव कर दिया। हमने क्या किया था, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने करने के लिए बोला था, तो या हमने उसे इंक्लूड किया और फिर रिमूव कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट रिमेंबर टू रिमूव इवेंट डॉट कैटेगरी फिल्टर बिफोर दिस स्टेप। ये हमें बस उन्होंने सिखाने के लिए बोला था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इतना डेटा मिलने के बाद हमें कुछ भी हाथ नहीं लग रहा यहाँ से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। अब हमने यहाँ पे इवेंट को चेक किया, तो इवेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 29 नवंबर से
1 दिसंबर तक के इवेंट्स को चेक करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑथेंटिकेशन इवेंट भले ही अभी सक्सेसफुल हुए पर काफ़ी पहले से आ रहे हो सकता है ये चीज़। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसकी जो टाइम है ये पीछे जाके 29 नवंबर पे सेट कर देता हूँ स्टार्ट टाइम, एंड इसका जो टाइम है वो मैं रात 12 बजे सेट कर दे रहा हूँ ताकि स्टार्ट ऑफ द डे से ये दिखाए लॉग्स को। एंड अब मैं क्लिक करूँगा अपडेट पे, मैं एंड टाइम सेम ही रहने दे रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हो 6814 हिट्स हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट्स आए हैं, और अगर मैं नीचे इसको स्क्रॉल करूँ तो सारे रिक्वेस्ट काफ़ी आइडेंटिकल है, पर नीचे अगर जैसे ही जाते हैं एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे ही 1 दिसंबर के जो 9 बजे वाला फेज़ है उससे पहले आते हैं, तो हमें पता चलता है कि काफ़ी सारे फेलियर मैसेजेस हैं। किसी ने ऑथेंटिकेशन करने का बहुत ट्राई किया है, सारे के सारे फेल्ड हैं। अब ये देख के सबसे पहला चीज़ जो दिमाग में आता है वो है ब्रूट फोर्स अटैक। अगर किसी सिस्टम पे लॉगिन हुआ है और लॉगिन होने के बाद तुम्हारी मतलब देखो अगर जिसको ब्रूट फोर्स अटैक नहीं पता है, बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक होती ये है कि लेट से तुमने अपना पासवर्ड कुछ रखा है ABCD, तो वो हर पासवर्ड को ट्राई करेगा। लेट से बनाना ट्राई किया, एप्पल ट्राई किया, पोमीग्रेनेट ट्राई किया, लेकिन बाद में अचानक से उसने सोचा चलो ABCD भी ट्राई कर लेते हैं, उसने ट्राई किया और ओपन हो गया। तो ये होती है हमारी ब्रूट फोर्स अटैक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने कंप्यूटर से बहुत सारे पासवर्ड्स ट्राई मारे होंगे, इसलिए इतने सारे फेलियर रिक्वेस्ट आ रहे होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। हमें एक और चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पे दो IP एड्रेसेस हैं, जैसे देख सकते हो अभी साइड में 10.255.1 एक और IP एड्रेस है। ऊपर हमारी कौन सी IP एड्रेस दिखा रही थी, 10.11.11, सो 10.0.11.11। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे फेलियर रिक्वेस्ट्स आई हैं, और इनमें बीच बीच में एक दो सक्सेस वाले रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम लोग चेक करेंगे कि वहाँ एक्चुअली पहला सक्सेस कब आया। ये सारी तो फेलियर्स है, बट हमारी फर्स्ट सक्सेस वाली इवेंट कब आई, मुझे वो चाहिए। तो मैं यहाँ अप स्क्रॉल कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि मेरा पहला सक्सेसफुल इवेंट कहाँ पे आया। हम लोग और ऊपर जाएंगे, एंड ये देखो सबसे पहला जो हमारा सक्सेस आया वो है ये ऑथेंटिकेशन वाला। किसी ने एडमिन पे ADM, मैं इसे एडमिन मान रहा हूँ कि ये एडमिन था, किसी ने एडमिन सर्वर पे लॉगिन कर लिया विथ द IP 10.0.255.1 विद द यूज़र नेम ऑफ सर्विस एडमिन, और ये सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट क्या हुई, हमारे उसी एडमिन अकाउंट से एक कमांड रन हुई है। व्हाट इज़ द कमांड, पावरशेल से कमांड रन हुआ है गेट क्रेडेंशियल्स करके। किसी ने एडमिन सर्वर से क्रेडेंशियल्स चुराने का ट्राई किया और वो सक्सेसफुल हो गया। इस पावरशेल कमांड से उसने क्या किया कि एक क्रेडेंशियल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, और फिर उसको एक XML फाइल बना के उसका एक्सपोर्ट कर दिया। तो इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो मैं इससे काम करता हूँ, एक्सपैंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया, एंड हम लोग नीचे आके देखेंगे जहाँ कमांड लाइन्स हमारी लिखी हुई है। तो प्रोसेस डॉट कमांड लाइन में हम लोग देख सकते हैं कि पावरशेल को हमारे यूज़ किया गया है, एंड क्रेडेंशियल नाम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में गेट क्रेडेंशियल फंक्शन से जितने भी पासवर्ड्स थे उनको स्टोर किया गया, एंड देन एक्सपोर्ट CLI XML की मदद से उस क्रेडेंशियल्स को एक एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर लिया और डाउनलोड कर लिया बंदा। अब इसके बाद हम लोग आगे देखें तो इसके बाद कौन कौन से कमांड्स रन हुए हैं। तो अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें कुछ और कमांड्स देखने को मिलेंगे। लेट्स सी दोज कमांड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद एडमिन पे एक और कमांड रन हुआ है
कि नोटपैड से वो जो PS1 फाइल को हमने ओपन किया, ये वो वाली कमांड है जो हमने पहले भी देखा था, उसके भी हम लोग ऊपर आके देखें तो हमें एक और कमांड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी क्या कमांड है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पावर सेल का यूज़ किया गया है ऊपर, एंड पावर सेल का यूज़ करके हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो मैंने इसे ड्रॉप डाउन ओपन किया एंड यहाँ पे देख सकते हो पावर सेल का यूज़ करके एक पैरामीटर पास किया गया है एनकोडेड कमांड। एनकोडेड कमांड पैरामीटर को हम लोग एनकोडेड कमांड पास करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग इसको बेस 64 या ऐसे किसी इनकोडिंग में कन्वर्ट करके देन पास करते हैं, एंड ताकि वो कोड विजिबल ना रहे। लाइक ऐसा नहीं है कि कोड प्लेन टेक्स्ट में लिखी हुई है सीधा ABCD टाइप, वो कुछ अजीब सा बना देता है एनकोडिंग करके। तो फिर मैंने जैसे ही देखा कि ये बेस 64 जैसा लग रहा है, मैं बेस 64 वाले साइट पे गया एंड ट्राई किया इसको डिकोड करने का। लेट्स सी क्या आता है। ओके, लाइक ये हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऐसा आएगा। तो मुझे लगा ओके ये बेस 64 जैसा लग तो रहा है पर कुछ आ नहीं रहा है। तो मैंने बोला ठीक है आगे बढ़ते हैं इसको लेके। तो हमने इसको ठीक से एनालाइज किया तो हमें पता चलता है कि जो 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6800 से भी ज़्यादा इवेंट्स आए थे। लेकिन उसके बाद भी 1 दिसंबर के बाद से कोई भी और रिक्वेस्ट नहीं आया। यानी कि एक बार वो सारे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गए सारे सर्वर्स पे, उसने सब कुछ रन कर लिया सक्सेसफुली, तो उसके बाद से हमें कोई इवेंट्स देखने को नहीं मिले उसके बाद से। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑथेंटिकेशन इवेंट्स कुछ दिनों में हमें देखने को मिले, जैसे हमने 29 नवंबर से चेक किया। अब इसको और आगे समझने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने यूज़र नेम पैरामीटर सर्विस एडमिन पे सेट करेंगे एंड source.ip को 10.0.11.11 पे सेट करेंगे। तो हम लोग जाएंगे वापस से अपने इलास्टिक सॉफ्टवेयर पे एंड मैं इसको पहले क्लोज कर ले रहा हूँ। ऊपर गया, इसको मैंने क्लोज किया एंड देन वी विल फिल्टर। तो हमें अपने जो कैटेगरी है इवेंट कैटेगरी उसको सेट करना है ऑथेंटिकेशन पे एंड यूज़र नेम को सर्विस एडमिन पे। तो यहाँ मैंने यूज़र नेम को सर्विस एडमिन पे सेट किया। यहाँ देख सकते हो कि सर्विस एडमिन ऐड हो चुकी है एंड सोर्स IP को 10.0.11.11 पे सेट किया। यहाँ हमें प्रोसेस को नहीं सेट करनी थी, सोर्स IP को सेट करनी थी, माय बैड। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यूज़र नेम एंड सोर्स IP को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा कुछ सिमिलर रिजल्ट हमें भी देखने को मिल रहा है। अब इसको देख के तो हमें साफ साफ पता लग गया कि सारे ऑथेंटिकेशन रिजल्ट एक ही IP से आ रहे हैं। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, हमें और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है इसको। क्योंकि ऐसे इतने सारे ऑथेंटिकेशन इवेंट एक ही IP से आना इट्स नॉट कॉमन। ये फॉल्स पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, इट्स अ ट्रू पॉजिटिव। तो हम लोग इसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो हम लोग इसे और चेक करते हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने IP पे 10.0.11.11 इसको एक्सक्लूड करना है एंड ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड करना है। इससे होगा ये कि ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड करने से हमारे प्रोडक्ट जितने भी इवेंट कैटेगरीज थे ऑथेंटिकेशन वाले वो हमारे सामने आ जाएंगे। एंड 10.0.11.11 इसे एक्सक्लूड करना है। इसे एक्सक्लूड क्यों करेंगे, ताकि देख सके कि इसके अलावा और कोई IP है भी कि नहीं, या सिर्फ इसी IP से सारे इवेंट्स आए हुए हैं। तो हमने इसे एक्सक्लूड किया। तो एक्सक्लूड करने के बाद देख सकते हो कि हमें 10.0.255.1 ऐसे करके एक IP मिल रही है, यानी देयर इज़ मोर देन वन IP। जो अटैक्स हुए हैं वो एक IP से नहीं हुए, वो एक से ज़्यादा IP से हुए हैं। तो यहाँ देख सकते हो इसको ब्लर करके दिखाया हुआ था, लाइक हमें इसे अपने नीचे क्वेश्चंस में आंसर करना है। तो इन्होंने हमें डायरेक्टली नहीं दिखाया, हमें फाइंड आउट करना था। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि
ऐसे भी आईपीस है जिनके अंत में .255.1 है, और ये भी जो फ्लडिंग्स वगैरह हैं ये फ्लडिंग्स कहाँ से हो रहे हैं, इसी आईपी से हो रहे हैं। जो मैक्सिमम ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट्स आए हैं वो .255.1 जो एंड हो रहा था उसी से होके आए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने सोर्स आईपी फिल्टर को रिमूव करेंगे और ऑथेंटिकेशन इवेंट्स जहाँ पे स्पाइक हुए थे, मतलब जहाँ पे सक्सेस शुरू हुआ, वहाँ पे ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का कि क्या हुआ वहाँ पे। तो लेट्स रिमूव द सोर्स आईपी। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और मैंने वो फिल्टर को रिमूव कर दिया अपने सोर्स आईपी वाले को। तो देख सकते हो फिल्टर रिमूव होने के बाद हमारी यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो चुकी है। अब हम लोग इन रिक्वेस्ट्स में उन रिक्वेस्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे जहाँ पे पहला सक्सेस स्टार्ट हुआ। तो नीचे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फेलियर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे ये देखने के लिए बोल रहा है कि यहाँ जस्ट टेक्स्ट हमने इसे रिमूव किया तो हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। लाइक यहाँ पे सक्सेस ऊपर आया, बीच में काफ़ी सारे फेलियर्स आए थे, बट बीच में एक और सक्सेस हुआ था नीचे जो हमने थोड़ी देर पहले भी नोटिस किया था। तो हम लोग जाते हैं और उसको देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था। हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा पहला सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन है। ये पहला सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन किससे हुआ, 10.0.255.1 से। देन हम लोग अगर नीचे स्क्रॉल करें तो देख सकते हो नीचे और कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो हमें ये देख के साफ पता लग रहा है कि इतने फेलियर अटैम्प्ट्स है। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये ब्रूट फोर्स अटैम्प्ट है, किसने ब्रूट फोर्स ट्राई किया है, बहुत सारे पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस ट्राई किए और हो सकता है अचानक से हो गया हो। पर यहाँ पे इसका रीज़न क्या लिखा हुआ है कि इट कुड बी ड्यू टू कोई एक्सपायर्ड क्रेडेंशियल फाइल थी उसकी वजह से हुआ। तो हमने देख सकता है किसी ने ऊपर क्रेडेंशियल अपडेट करने का ट्राई किया था, तो हम वहाँ पे ऊपर एक कमांड थी जिस पे गेट क्रेडेंशियल्स रन हुआ था। तो इतने सारे फेल्ड ऑथेंटिकेशन के बाद सक्सेसफुल रिजल्ट कैसे आया। तो हो सकता है किसी ने वहाँ पे जाके कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई कमांड रन किया हो। कमांड रन किया हुआ था गेट क्रेडेंशियल्स वाला, जैसे ही गेट क्रेडेंशियल्स रन हुई उनकी क्रेडेंशियल्स अपडेट हो गई और ये लोग सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे थे अब सिस्टम के अंदर। तो ओके, तो अब इन्होंने सिस्टम के अंदर लॉगिन करके ये सारी इनकोडेड कमांड्स को रन किया। अब हमें चेक करना है कि ओके ये इनकोडेड कमांड्स रन तो हुए, पर ये इनकोडेड कमांड्स आखिर थे क्या। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्रेडेंशियल्स वाले कमांड्स रन हुए, किसी ने क्रेडेंशियल्स को अपडेट किया है। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये हमारी इनकोडेड कमांड है, इसको हमें डिक्रिप्ट करना है। तो इसे डिक्रिप्ट करने का हमने ट्राई किया था। यहाँ भी देखो बेस 64 इनकोडेड लिखा हुआ है, तो बेस 64 इनकोडेड है ये, बट हमें इसे किससे डिकोड करना है, साइबर सेफ के थ्रू। अब साइबर सेफ क्या है, जिसको नहीं पता, साइबर सेफ बेसिकली एक टूल है जिससे हम लोग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। लेट्स से इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिकोडिंग, एनकोडिंग, उसे हेक्स में कन्वर्ट करना हो, यूआरएल एनकोड, यूआरएल डिकोड, मतलब ओवरऑल समझ गए एक काफ़ी वास्ट टूल है जिसके हम लोग टेक्स्ट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसे साइबर सिक्योरिटी में जनरली यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग इसको कॉपी करते हैं, जो हमारी इनकोडेड टेक्स्ट थी इसको यहाँ पास करते हैं एंड हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम बेस 64। फ्रॉम बेस 64 को हम लोग ड्रैग करके बीच में लाएंगे एंड देन उसके बाद उस पर ट्राई करेंगे देखने का कि क्या हमारा आउटपुट आता है। तो मैंने यहाँ बेस 64 को ड्रैग किया यहाँ पे एंड हम लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ तो देखने को मिल रहा है। लाइक
देख सकते हो इंस्टॉल विंडोज़ ऐसा करके कुछ, पर बीच में रेड रेड भी आ रहा है, तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें ये डिकोड टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा पैरामीटर। तो हम लोग डिकोड टेक्स्ट भी लेके आएंगे। तो हमें वहाँ पे इस चीज़ को सर्च करना पड़ेगा, डिकोड टेक्स्ट को, और उससे हमें एक पर्टिकुलर एनकोडिंग पर सेट करना है। तो मैं जाऊँगा और इसे सर्च करूँगा। यहाँ पे मैंने इसे सर्च किया एंड यहाँ पे देख सकते हैं डिकोड टेक्स्ट आ रहा है हमारे सामने। डिकोड टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लेके आया एंड इट्स प्रोसेसिंग अगेन। ये UTF-8 से ट्राई कर रहा है डिकोड करने का इसको। तो देख सकते हैं हमारी आउटपुट अभी भी वही है। तो इसको लेट्स से इसको सेट करते हैं UTF-16 LE पे। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे क्लियर आउटपुट आ रहा है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज इंस्टॉल विंडोज़ अपडेट एक्सेप्ट ऑल ऑटो रिबूट। ओके, ये तो कोई मैलवेयर नहीं लग रही। लाइक विंडोज़ अपडेट कोई मैलवेयर कैसे हो सकती है? विंडोज़ अपडेट सभी करते हो तुम लोग। तो ये देख के मैक्सकिडी बोला कि ओके, ये तो मतलब उतना कुछ नहीं लग रहा। लाइक हमें लगा था क्रिसमस रून हो गया, बट ये तो लग रहा है कि किसी ने आके बचाया है सिस्टम को। किसी ने आके सिस्टम में विंडोज़ अपडेट रन किया है। तो जो सिस्टम अपडेटेड नहीं थे वो अपडेट हो चुके हैं अब। तो ये सिस्टम, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है ये हमें अब पता लगाना होगा। आखिर कौन था जिसने इतना अटेम्प्ट किया बस एक विंडोज़ अपडेट को रन करने के लिए? कौन था जिसको पता था कुछ ना कुछ होने वाला है और वो उसको इस चीज़ से बचाना चाह रहा था? तो मैक्सकिडी ने वेरिफिकेशन किया कुछ और उसे पता चला कि ये IP एड्रेस तो ग्लिच का है। ग्लिच ने सबसे पहला लॉगिन किया है और उसने लॉगिन करके इन कमांड्स को रन किया ताकि वो विंडोज़ अपडेट रन कर सके। तो मैक्सकिडी क्या ग्लिच को गलत समझ रहा था? और अगर ग्लिच सिस्टम को बचा रहा था तो सिस्टम पे अटैक कौन कर रहा था फिर? ये अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। तो हम लोग अब इसी के साथ, अब मैक्सकिडी को दो लोगों पे शक होता है। पहला अपना मेयर, जिसने एक्चुअली में इस इंसिडेंट की रिपोर्ट की थी, एंड दूसरा हमारा ग्लिच। अब इन दोनों का सिचुएशन हमें कंफर्म करना है कि हो क्या रहा है, कौन विलन है कौन हीरो है यहाँ पे। तो इसी के साथ ये हमारा टोटल टास्क था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि किसने इतने सारे फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए? तो यूज़र नेम क्या था उसका? सर्विस एडमिन। यहाँ जितने भी लॉगिन अटेम्प्ट्स हुए हैं वो सब सेम ही यूज़र के थ्रू हुए हैं, जिसका यूज़र नेम है service_admin। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सर्विस एडमिन। तो मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे एंड हम लोग इसको जाके वहाँ पेस्ट करते हैं, सबमिट करते हैं एंड देख सकते हो आंसर इज करेक्ट। नाउ फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स कितने हुए ये कैसे पता लगाएंगे? फिल्टर की मदद से। हम लोग वापस सॉफ्टवेयर पे जाते हैं और फेलियर को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फेलियर ऑलरेडी एडिड थे, तो 6791 रिक्वेस्ट हमें देखने को मिले, मैंने सबमिट कर दिया। अब ग्लिच की IP क्या है? ग्लिच की IP मैक्सकिडी ने खुद कंफर्म की है, डेट इट्स 10.0.255.1। तो हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करके डाल देंगे। नेक्स्ट इज पहला जो सक्सेसफुल अटैम्प्ट जो ग्लिच का हुआ वो कब हुआ? तो हम लोग वापस से उसी रिक्वेस्ट पे जाएंगे और उसकी टाइम हमें कॉपी करना होगा जहाँ पे ग्लिच ने पहला लॉगिन किया था।
तो मैं फेलियर्स को एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ और अब सक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स में हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो डेट टाइम है जहाँ पे ग्लिच का पहला लॉगिन हुआ, इसे कॉपी करेंगे और आके इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसे सबमिट करके देखते हैं क्या ये सही है। यस, ये सही है। अब नेक्स्ट में हमारा डिकोडेड कमांड एक्चुअली क्या था जो ग्लिच ने सिस्टम को फिक्स करने के लिए किया, तो वो हम लोग ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं। तो उस डिकोडेड कमांड को हम लोग अब कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसी के साथ हमारा लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो चुका है और इट्स डन। सो देयर यू हैव इट। तो अब मैं कल मिलूँगा विथ डे 3 ऑफ एडवेंट ऑफ साइबर 2024। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हैकिंग।